सांसद महोदय, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इन पत्रकार बंधुओं से सार्वजनिक तौर पर खेद प्रकट कर लें। 5 दिनों से 29 तारीख को इसी हवाई अड्डा के गेट पर एक घटना घटती है और ऐसी घटना जो पूरे देश की सुर्खी बटोरती है। एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर हमला होता है और एक माननीय सांसद के द्वारा, और वैसे सांसद जिनको हम लोगों ने चुना है, मैं भी उसमें हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के तौर पर हमने भी उनको बनाने में अहम रोल निभाया है। तो ऐसे सांसद को चुना है और उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे। सांसद से अच्छे कार्यों की अपेक्षा होती है, लेकिन जो घटना घटी उसमें भागलपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूरे देश के लोगों को झकझोरने का काम किया। इस घटना से सभी मर्माहत हैं। ये अपेक्षा थी कि इन 5 दिनों में सांसद को अपनी गलती का एहसास होगा। सांसद आगे बढ़कर पत्रकार बंधुओं को, वो पत्रकार बंधु जो समाज के हर तबके के मन मस्तिष्क में जो बातें चलती है, जो कार्यक्रम चलते हैं, जो गतिविधियां चलती है, उनकी आवाज बनकर, दर्पण बनकर वो पूरे देश दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। आज कई तरह की चीजें चल रही है। आज मुझे दुख होता है कि बहुत सारे साथी इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड से भी जोड़कर देख रहे हैं। मैंने देखा है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपने पत्रकार की पिटाई हुई है। पत्रकार की कोई जाति होती है क्या? पत्रकार कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम के दायरे में बनता है क्या? वो हर व्यक्ति की आवाज है पत्रकार। आज लोग समझते हैं यदि कुणाल शेखर को आप सवर्ण और दलित, फॉरवर्ड और राजपूत के दायरे में बांटते हैं, तो ये जो सुमित कुमार को पिटाई हुई है, ये सुमित तो पिछड़े का बेटा है, वैश्य समाज का बेटा है। ये आपको कैसे एहसास नहीं है? इसलिए मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया पत्रकार को पत्रकार ही रहने दें। आप उसको किसी अन्य चश्मे से देखने की कृपया कोशिश न करें। ये वही पत्रकार है, जब आप पर कोई आफत आएगी, आप पर कोई विपदा आएगी, तो यही पत्रकार आपकी आवाज बनेंगे और पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज को मजबूत करेंगे। हम लोगों ने तय किया, कल मुख्यमंत्री कल आए भागलपुर के लिए और कई दिनों से लग रहा था कि शायद सांसद महोदय आएंगे और अपनी गलती पर अफसोस व्यक्त करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कल जिला के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग बैठकर चरणबद्ध आंदोलन की विधिवत घोषणा करेंगे और इस घोषणे में आप सभी जितने लोगों तक ये आवाज जा रही है, मैं उन सबों से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस जो अभियान है, क्योंकि यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आप और हम कहाँ सुरक्षित हैं? पत्रकारों से तो सभी लोगों को ये भय रहता है कि भाई पत्रकार हैं तो उनका सम्मान होता है, लेकिन जब यही सम्मान लोग नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य लोगों का क्या सम्मान करेंगे? इसलिए ये चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे। पूरे शहर को आग्रह करेंगे, जो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े रहकर उनकी हिम्मत को बढ़ाया है, उनके इस अभियान को आगे बढ़ाया है। ऐसे सभी साथी, चाहे दल कोई भी हो, विचार कोई भी हो, उन्होंने सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से सड़क पर आकर अपनी आवाज को इन पत्रकार बंधुओं के लिए उठाया है। ऐसे सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती कि आगे हम क्या करेंगे। जिंदा कौमें सड़क पर उतरकर जिनको जो क्षमता है उस क्षमता के साथ। सांसद महोदय, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इन पत्रकार बंधुओं से सार्वजनिक तौर पर खेद प्रकट कर लें, क्योंकि ये हम लोग भी एनडीए का हिस्सा हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर सब चीजें चले। इससे नुकसान सबों को हो रहा है। आपको शायद आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो
4-5 लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने बुरी तरीके से पैर, हाथ, घूंसों से इन पत्रकारों पर हमला किया। आप अच्छे लोगों को साथ रखिए, अच्छे लोगों को लेकर चलिएगा, तभी, क्योंकि जन भावना किसी